नमस्कार, आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। हमेशा विवादों में रहने वाले जमीयत के बड़े नेता मदनी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। मदनी ने जमीयत के मंच का इस्तेमाल बंटवारे की सियासत चमकाने के लिए किया है। वैसे तो कल जमीयत का जलसा मुस्लिमों के कल्याण और उत्थान के लिए लगा था, लेकिन उसके जरिए मदनी ने क्या करने की कोशिश की, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो खबर क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। रिवर्स लव जिहाद का प्रोपेगेंडा खड़ा किया जा रहा है। हिंदू दूसरी जाति में शादी नहीं करते तो मुस्लिम लड़कियों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। ये पूरी रणनीति के साथ हो रहा है, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। मुस्लिम लड़कियों को गैर मुस्लिम बनाया जा रहा, ये सब एक साजिश के तहत हो रहा है। हिंदुओं के अंदर बिरादरी सिस्टम है और मुसलमानों में बंदिशें नहीं है। वैसे तो मदनी ने ये पहली बार नहीं किया है, कभी वो सहिष्णुता के नाम पर ढकोसला करते हैं। आज मदनी जो लड़कियों को पढ़ाने लिखाने की बात कर रहे हैं, कभी लड़के लड़कियों को अलग स्कूल में पढ़ाने की मांग करते हैं, तो कभी मदनी मर्दों और औरतों के बुढ़ापे को लेकर अजीबोगरीब बयान देते हैं। ऐसे में मदनी के नए बयान की बात करें तो उससे कुछ सवाल खड़े होते हैं। क्या है वो सवाल, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या मदनी नया प्रोपेगेंडा खड़ा करना चाहते हैं? पहला सवाल यह है। लव जिहाद के पैरेलल नई थ्योरी देना चाहते हैं? दूसरा सवाल यह है, हिंदुओं पर सवाल उठाकर बांटना चाहते हैं क्या? बड़ा सवाल है। क्या मदनी लोगों को लड़ाना भिड़ाना चाहते हैं? यह अपने आप में सवाल है। जमीयत जैसे मंच का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? ये भी सवाल बनता है। और इन सवालों पर अपने मेहमानों से चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। मदनी का नया फसाना, लोगों को भिड़ाना, मुस्लिम एकता का बहाना, हिंदुओं से लड़ाना, रिवर्स लव जिहाद का प्रोपेगेंडा खड़ा किया। देश में मुस्लिमों के प्रमुख संगठन जमीयत उलमाए हिंद के देवबंद में हुए सम्मेलन में जमीयत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने मुस्लिमों के उत्थान के नाम पर बंटवारे की नई लकीर खींचने की कोशिश की। उन्होंने पूछा, हिंदू दूसरी जाति में शादी नहीं करते तो मुस्लिम लड़कियों को क्यों निशाना बना रहे हैं? मुसलमान लड़का मखलूक तालीम में किसी गैर मुस्लिम लड़की के साथ अपने नाजायज ताल्लुकात को कायम करता है, इस्लाम उसको लानत समझता है, इजाजत नहीं देता। इसी तरह अगर कोई गैर मुसलमान बच्ची को अगवा करता है या उसको इस्लाम से मुर्तद बनाकर अपने घर में रखता है, इसका प्रोग्राम बनाना ये मुल्क की बर्बादी है। मौलाना मदनी ने कहा कि देश में एक षड्यंत्र ये चल रहा है कि मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। ये साफ है कि हिंदू धर्म में एक जाति की शादी दूसरी जाति में नहीं हो सकती, तो फिर मुस्लिम लड़कियों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? हिंदुओं के अंदर बिरादरी का सिस्टम बड़ा मजबूत और अहम है। ठाकुर गैर ठाकुर लड़की से ताल्लुकात नहीं रखेगा, ब्राह्मण गैर ब्राह्मण के साथ नहीं रखेगा, चल नहीं पाएगा, खानदान कबूल नहीं करेगा। मुसलमान के अंदर ये चीज नहीं है। जमीयत उलमाए हिंद के सम्मेलन में गाजियाबाद, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ, बागपत सहित 17 जनपदों से पदाधिकारी शामिल हुए थे, जिसमें तकरीरें तो बड़ी बड़ी दी गई, सांप्रदायिकता पर अटैक किया गया, कट्टरता को नकारा गया, मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा पर बात हुई, लेकिन फिर ऐसी तकरीर दी गई जो समाज में बंटवारे की लकीर खींचती है। हिंदुओं में या विराट हिंदू समाज में कहीं भी किसी को रोक टोक नहीं, कहीं भी शादी कर सकते हैं। और कहीं मैंने आज तक खबर नहीं सुनी कि किसी हिंदू ने किसी को लव जिहाद के अंतर्गत किसी मुसलमान से शादी की। ये तो उल्टा प्रोसेस है। ये तो नोन है कि मुसलमानों के यहाँ पर कुछ लोग सोची समझे तरीके से लव जिहाद के अंतर्गत शादियाँ करते हैं, फिर धर्म परिवर्तन भी करते हैं और लड़कियों का दुरुपयोग भी करते हैं।
परंतु मुझे लगता है मंदिर साहब खबरों में बने रहने के लिए कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी ऊटपटांग बयान देते हैं ताकि खबरों में बने रहे, अपने एक जो वोट बैंक या अपना जो उनका गट है उसको अपने साथ जोड़े रखने के लिए। जमीयत उलेमाए हिंद मुसलमानों का 100 साल पुराना संगठन है। जमीयत मुसलमानों का देश में सबसे बड़ा संगठन होने का दावा करता है। इसके एजेंडे में मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दे रहते हैं। इसकी आवाज सिर्फ देश ही नहीं, देश के बाहर तक जाती है। इसीलिए जब इस संगठन पर जिम्मेदारी बढ़ी है तो इसे तकरीरें भी सोच समझकर देनी चाहिए, क्योंकि इसका असर दूर तलक होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और मदनी के बोल की पोल खोल क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, बयान क्या है वो हम आपको जा रहे हैं। और हिंदुओं का सिस्टम, जातीय सिस्टम मजबूत और हिंदुओं को कट्टर मुसलमानों को सहिष्णु बताया। और लव जिहाद, रिवर्स लव जिहाद को कोसा है, रिवर्स लव जिहाद का प्रोपेगेंडा खड़ा किया है। मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल की अपील की है, लड़कियों के उत्थान के बहाने एजेंडा सेट किया है। तो ये तमाम बयान और उसके मायने हम आपको बता रहे हैं। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सलमान गौरी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे अलग अलग सहयोगी हमारे साथ सत्य प्रकाश अयोध्या से और मयूर शुक्ला हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सलमान गौरी जी, आपसे शुरुआत करते हैं, जरा समझाइए कि क्या कहना चाह रहे थे यहाँ पर मदनी साहब, क्योंकि उसको लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं, विवाद हो रहा है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मदनी साहब के लिए जो टिप्पणियां की जा रही हैं, वो खुद टिप्पणी करने वाले पहले अपने लिबास में झांके वो कितना सही है। अभी एक साहब कह रहे थे, अभी आपकी मैं इसी न्यूज चैनल के माध्यम से सुन रहा हूं कि मदनी साहब खबरों में बने रहने के लिए ऐसा करते हैं। उनके लिए खबर इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए इशू इंपॉर्टेंट है। और इस वक्त इशू इंपॉर्टेंट यूं है कि मुस्लिम लड़कियों के साथ जो भगवा ट्रैप चल रहा है, उस पे वो सख्ती से ये कह रहे हैं कि आप अपने मजहब को, अपने शनाख्त को, अपनी तहजीब को, अपने कल्चर को छोड़कर मत जाइए। और जो जो जाता है उसके साथ क्या होता है दुनिया देखती है। हजारों करोड़ों लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से मुस्लिम लड़कियों को यूज करने के फेंक दे रहे हैं। उसको कहते हैं भगवा ट्रैप आज के डेट में। और दूसरी चीज कि हिंदू धर्म के अथॉरिटी और ये धर्म करना, वो धर्म करना, ऐसा कुछ उन्होंने कोई ऐसा कॉन्सेप्ट उन्होंने जिक्र ही नहीं किया कि किसी मजहब को टारगेट किया हो या किसी मजहब से हटकर बात की हो, ऐसा कुछ नहीं है। और हम भी इस बात से सहमत हैं कि मुस्लिम गर्ल्स का एक स्कूल होना चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में हो तो और अच्छा है, ताकि वो अपने एजुकेशन को, अपनी तालीम को आगे बढ़ाने में उनके लिए फायदेमंद साबित हो। नहीं, ठीक है, होना चाहिए। मैं ये बात समझ गया आपका, मैं समझ गया गौरी साहब। अभी कुछ दिन पहले एक मिनट बस, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, आप भी देखे होंगे, गाजियाबाद के किसी स्कूल का है वो। उसमें एक हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़की को जो नकाब पहने हुई क्लास में बैठी हुई है, उसको पैरों से मारता हुआ है। कम से कम 3 लड़के एक वीडियो बना रहे हैं, तो मार रहे हैं उसको। देखिए गौरी साहब, कोई भी गौरी साहब सुनिए ना, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, आप सुनेंगे नहीं तो कैसे बात चलेगी? दोनों तरफ से बात होगी ना। नहीं, आप सुनिए, मैंने मौका दिया ना आपको, आपने अपनी बात रख ली ना। कोई भी लड़का कोई भी लड़की को अगर पैरों से मारेगा तो वो गलत है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। आप उसमें हिंदू और मुस्लिम क्यों एंगल ला रहे हैं? ये समाज को बांटने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? वो किसी भी धर्म का हो, वो लड़का गलत है तो गलत है, उसमें धर्म क्यों? अभी उस बच्चे को नहीं, वो 18 साल प्लस का लड़का था, उसको अभी तक जेलों में नहीं भेजा गया। और अभी इसी के साथ साथ में एक लेडी टीचर जो है एक स्टूडेंट को क्यों मरवाती है? क्योंकि वो मुसलमान है। उसमें कार्रवाई हुई ना, दिखाया था, उस पर कार्रवाई हुई, बिल्कुल हुई, उसको जेल भेजा गया, कार्रवाई हुई है, भेजा गया। सलमान गौरी साहब, इसमें हिंदू मुस्लिम करने की कहां जरूरत आ रही है? और ये जो भगवा ट्रैप आप बात कर रहे हैं, जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया है, मुझे जरा 5 उदाहरण गिनाइए, कौन कौन से थे, मुझे बताइए आप। किस चीज पे? जो आप कह रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियों को फंसाया जा रहा है अपने जाल में और उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उनका मिसयूज किया जा रहा है, ये आप ही तो कह रहे थे अभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा था हमारे पास लिस्ट है पूरा। और बताइए, 56 बच्चों की लिस्ट है हमारे पास, बताइए। इसमें से हम प्रतापगढ़ के राजकुमार नाम के एक लड़का, उसने
स्कूल टाइम से ही उसके साथ लगा रहा। उसके बाद जब उसकी प्रेगनेंसी होती है, अभी जस्ट तकरीबन 7-8 दिन पहले की बात है, प्रेगनेंसी जैसे ही ओपन हुई कि 2 महीने का बच्चा है, बच्चे उसने तुरंत कहा कि तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है और तुम हमारे घर से भाग जाओ। परिवार ने उसको मार के भगा दिया। वो सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम लड़की थी, वो सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम लड़की थी, आप ये कह रहे हैं इस वजह से हुआ है? वो साफ साफ ये बात कह रहा है कि हम तुमको अपने समाज में एक्सेप्ट नहीं करते, तुम्हारे समाज में को बुरा भला कह रहे हैं। हाँ। वो इस बात को खुद इजहार किया है, खुद कह रहा है। अरे तो जाहिर सी बात, ये नफरत बोया कौन है? तो कोर्ट है, कानून है, पुलिस है, जज साहब हैं, वकील हैं, बहुत सारे रास्ते खुले हैं। वो जा ही रही है, वो तो कोर्ट पहुंच गई है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पहुंच गई है, उसका अपील वकील ले गया है। मंदी साहब की तरफ से क्या बोला गया है, जरा वो सुन लेते हैं एक बार जल्दी से। हिंदुओं के अंदर बिरादरी का सिस्टम बड़ा मजबूत और अहम है। ठाकुर गैर ठाकुर लड़की से ताल्लुकात नहीं रखेगा, ब्राह्मण गैर ब्राह्मण के साथ नहीं रखेगा, चल नहीं पाएगा, खानदान कबूल नहीं करेगा। मुसलमान के अंदर ये चीज नहीं है। हिंदुओं के मुसलमान लड़का मखलूक तालीम में किसी गैर मुस्लिम लड़की के साथ अपने नाजायज ताल्लुकात को कायम करता है, इस्लाम उसको लानत समझता है, इजाजत नहीं देता। इसी तरह अगर कोई गैर मुस्लिम मुसलमान बच्ची को अगवा करता है या उसको इस्लाम से मुर्तद बनाकर अपने घर में रखता है, इसका प्रोग्राम बना है, ये मुल्क की बर्बादी है। मुस्लिम